एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल अच्छे हो। स्वागत है आपका कुकिंग पॉइंट में। तो मैं आज फिर से गाजर का हलवा बना रही हूँ। पहले गाजर का हलवा बनाया था, वो बारीक गाजर थी, लेकिन इस बार ना मोटी मोटी गाजर आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार फिर से गाजर का हलवा बनाया जाए। तो मैंने सभी गाजरों को अच्छे से साफ कर लिया था, और साफ करने के बाद अब मैं इन्हें धुल लेती हूँ, क्योंकि बारीक बारीक जो किरकल होती है ना, वो पानी से अच्छे से निकल जाती है। अब अगर ऐसे ही कस के हम गाजर का हलवा बनाएंगे तो हमारा गाजर का हलवा किरकिरा सा लगेगा, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं इन्हें सभी गाजर को अच्छे से धुल लेती हूँ। तो मैंने सारी गाजर को एक एक करके अच्छे से धुल लिया था। तो मैं देखो अच्छे से साफ कर रही हूँ, जो मिट्टी रहती है वो बिल्कुल ना रहे। अब मैं अच्छे से साफ कर लिया है। आप देख ही सकते हैं पानी कितना गंदा हो गया था। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही कस के गाजर का हलवा बना लेती तो किरकल सी आती, फिर उसे टेस्ट नहीं आता बिल्कुल भी हलवे में। तो मैंने तो सारी गाजर को अच्छे से साफ कर लिया है। अब लेके चल दी हूँ मैं अपने पिटारे को छत पे, क्योंकि मैं ये जो बड़ा बड़ा काम होता है ना छत पे ही करती हूँ, किचन में नहीं करती। गैस पे ज़्यादा टाइम लगता है ये सब करने में, तो मैं छत पे ही करती हूँ। तो मैं साथ के साथ मावा भी निकाल रही थी, और मैंने सोचा गाजर मैं ऊपर ही कस लेती हूँ, मावा भी मेरा निकल जाएगा इसी बहाने, और मेरा ये गाजर कसने का काम भी हो जाएगा। तो मैं तो इस तरह से गाजर कस रही थी। गाजर कसना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि मोटी मोटी गाजर थी ना, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जो बारीक गाजर होती है उन्हें थोड़ा कसने में प्रॉब्लम उसी होती है कि कहीं उंगली ना कसी जाए। तो फिर मैं तो दूध को भी देख रही थी। वही काम है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाला सीन होने वाला था। अब गाजर कसने के चक्कर में मैंने दूध को ही भूल गई कि मावा भी रख रखा है मैंने निकलने के लिए, और ये तो अब निकल के बिल्कुल सारा ही बिखरने वाला था। तो मैंने देख लिया ध्यान से। फिर ये मैंने गाजर उठाई। ये गाजर ना ऐसे थी जैसे चुकंदर होती है, लाल लाल। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था इसे देख के। तो मैंने सोचा कि इसे कसने के बाद ऐसे ही लगेगा जैसे चुकंदर होती है, लेकिन ये कसने के बाद ऐसे ही लगी है नॉर्मल गाजर की तरह। कोई बात नहीं, गाजर तो गाजर ही है। तो मैंने सारी गाजर को कस लिया। ये दूध में उबाल बार बार आ रहा था। कढ़ाई मेरे पास छोटी है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है। पर अगर आप मावा निकाल रहे हैं ना, तो बहुत ध्यान से निकालें, क्योंकि ये स्टार्टिंग में उबलता रहता है, और जब मावा बन जाता है ना तो वो जलता है, तो उसे भी ध्यान से रखना पड़ता है। अभी मेरी सारी गाजर इस तरह से धीरे धीरे करके कस ली जा रही थी। कुछ गाजर बिखर रही थी, क्योंकि जब काम करते हैं तो बिगड़ना तो होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही सफाई से होगा। तो गाजर तो ऐसी है कि बिखर भी जाती है थोड़ा थोड़ा करके। कोई बात नहीं, है हमारी गौ माता खा लेगी। तो मैं तो सारी गाजर को अच्छे से कसी रही थी। मेरा दो काम हो रहे थे कि मेरी गाजर भी कसी जा रही थी, इस तरह से मेरा मावा भी निकल रहा था। अब जब छत पे आई हूँ तो सारा काम निपटा कर ही जाऊंगी नीचे। अब तो सर्दी का मौसम थोड़ा चल रहा है, तो छत पे हो जाता है काम। आगे इतनी गर्मी होएगी तो छत पे बिल्कुल भी नहीं होएगा। शाम के टाइम ही करक रहेगा छत पे काम, मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी नहीं होएगा। तो मैं तो कर लिया। मैंने ये कस लिए सारी गाजर एक एक करके। टाइम लगा था इन्हें कसने में, पर यह मोटी गाजर थी तो हो गया था। गाजर ज़्यादा भी तो थी, इसलिए टाइम तो लगना ही था बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, जब प्रभु का नाम ले ही लिया है तो काम भी करना पड़ेगा जल्दी जल्दी से। अब ये मेरा मावा निकलने ही वाला था। अब देखिए, अब इसे बार बार ऐसे करके चलाते रहना है। अगर हमने इसे ऐसे छोड़ दिया ना तो ये नीचे जल जाएगा। जला हुआ मावा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कड़वा हो जाता है काला काला सा। तो अब ऐसे ही चलाते रहना है। ये मेरी 2 पलियां भर चुकी थी गाजर से। तो मैंने इतनी सारी गाजर कसी है, ओ भाई देखो। मावा भी अब निकलने वाला है कि मुझे जल्दी से ज़्यादा ध्यान दे। अगर ध्यान हटाया तो मैं जल जाऊंगा। तो मैं ऐसे चलाते रहना है। अब गाजर कस के मावा निकाल के मेरे हाथ तो ऐसे दुख गए थे ऐसे चलाते चलाते। तो मैंने तो गाजर का हलवा बहुत ही इजी तरीके से बनाया है, जिसमें मुझे ऐसे चलाना ना पड़े। तो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा कि मैंने गाजर का हलवा बनाया किस लिए, किस तरीके से।
आप देखो जैसे मैं छत पे थी, ये सारा काम मेरा फैला हुआ था, लेकिन जिसमें मुझे गाजर का हलवा बनाना है वो मेरे पास बर्तन नहीं था। तो मैं देख रही थी कि कोई आए मेरे पास और मैं कहूँ कि आप यहाँ पे रहो छत पे, या फिर मुझे नीचे से वो बर्तन ला कर दो। तो मुझे आसपास बिल्कुल भी कोई नहीं दिखा। संडे था आज, लेकिन बच्चे भी नहीं दिख पा रहे थे बिल्कुल भी। इधर दिखे थे मुझे एक दो बच्चे, लेकिन मैंने उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहा कि चलो खेल ले, मस्ती कर रहे हैं, करने दो। मैं सोच रही थी कि छोटा भाई दिख जाए या मम्मी दिख जाए, मैं उन्हें बोलूं कि आप छत पे आओ थोड़ी देर के लिए, या फिर मुझे वो बर्तन ला कर दो जिसमें मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती थी बिल्कुल भी, क्योंकि सभी चीज़ खुली हुई रखी थी और सारी चीज़ ढक के नहीं जा सकती थी। तो फिर फाइनली मम्मी आ ही गई थी, तो मैंने कहा ला जल्दी से दो, मैं गाजर का हलवा इसमें बनाऊंगी, क्योंकि मेरा तो यही तरीका है, इसमें बहुत इजी से बन के आता है। अगर मैं कढ़ाई से बनाऊंगी तो मुझे उस पर बैठना पड़ेगा और मेरे हाथ से चलाना पड़ेगा, मेरे हाथ दुख चुके थे। इजी रेसिपी तो मेरी इसी से ही बनती है गाजर की। इसमें ऐसा होता है कि मतलब बीच बीच में आते रहो चलाते रहो, ऐसा नहीं परमानेंट इसमें बैठना पड़ता है। तो मैंने तो दूध ले लिया है और इसमें सारी गाजर डाल दी है, ताकि हमारी गाजर दूध में अच्छे से उबल जाए। आप देख ही सकते हैं गाजर से पतीला भरा हुआ है। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ना ये मुरझाती जाएगी गाजर, मतलब पकती जाएगी हमारी, और हमारा गाजर का हलवा धीरे धीरे बनकर तैयार होगा। अब मैं आ रही थी, बीच बीच में अपना काम कर रही थी, थोड़ा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि सुबह से मैं चला ही रही थी। फिर मुझे गोलगप्पे खाने का मन हुआ, तो मैंने सोचा इतना हमारा हलवा बनता है, इतना मैं गोलगप्पे ही खा लेती हूँ। तो मैं तो साइड में गोलगप्पे खा रही थी, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी बहुत ज़्यादा, चटपटा खाने का मन कर रहा था धूप में बैठे बैठे। तो मैंने तो गोलगप्पे खाए। आप भी खाइए, आपके मुंह में पानी आया है तो। चटपटा पानी था बिल्कुल, टेस्ट मेरा बन चुका था। गोलगप्पे खा के थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी, तो फिर से मैं आई अपना हलवा चलाने के लिए। ये देखिए गाजर से भरा हुआ पतीला ऐसे दूध में पक पक के मुरझा गया है, मतलब हमारी गाजर अच्छे से पक गई है। अब इसमें डालते हैं चीनी। चीनी आप टेस्ट के अनुसार कितनी ही डाल सकते हो। हमारे घर पे ना मीठा पसंद करते हैं, तो मैं तो चीनी ज़्यादा ही डालने वाली हूँ। किसी को मीठा पसंद नहीं होता है, किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, तो वो आप अपना टेस्ट देख के डाल सकते हो। तो मैंने तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल दी है। अब इसे ऐसे रख देते हैं ताकि चीनी हमारे अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीनी का भी पानी बन गया था, अब ये गाजर उसमें भी थोड़ी देर के लिए पकेगी। ये देखिए, वैसे मैं आज कम लागत में बना रही हूँ गाजर का हलवा, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। अगर मैं ज़्यादा ही मावा, मैं सिर्फ एक टाइम का डालूंगी, मतलब थोड़ा ही मावा डालूंगी। वैसे तो मैं 2-3 दिन का मावा निकाल कर डाल सकती थी, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो मैंने सोचा ऐसे ही चलो अब की बार हल्का करके ही बना लेते हैं। तो मैंने मावा डाल दिया है, मावा को चला दिया है ऐसे डाल के। वो जो गांठें रहती है मावे की, वो भी हमारी अच्छे से घुल जाएगी। अब बस ज़्यादा नहीं करना है, इसे थोड़ा बहुत ऐसे करके चलाना है। हलवा हमारा कुछ ही कम रेडी हो गया है। थोड़ा सा बस और जो पानी सा है, चीनी की पात है, वो थोड़ी सी और अच्छे से सूख जाए। ये देखिए हमारा हलवा बनकर तैयार हो गया है। जब टेस्ट एक ही आता है कि क्यों कढ़ाई में बनाना, कढ़ाई में परेशान होना, पतीले में बनाओ, बराबर का काम भी कर सकते हैं हम रेस्ट कर ले लेके, और हमारा रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। टाइम की बचत करो और रेसिपी बनाओ। वैसे मैं कढ़ाई पे भी बना सकती थी, अगर मुझे मतलब साथ में मावा ना निकालना होता। मावा निकालते निकालते मेरे हाथ दुख गए थे, तो मैंने तो पतीले में ही बना लिया, मुझे रेस्ट भी करना था। अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे सिर्फ एक ही रेसिपी सूट करनी थी, रेसिपी मुझे और भी बनानी थी, घर के और भी बहुत काम होते हैं। तो इसलिए मैंने तो पतीले में ही बना लिया अपनी सहूलियत के अनुसार। ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है। गाजर भी हमारी अच्छी थी इस बार, मोटी मोटी लाल लाल गाजर थी। तो हलवे का आप कलर ही देख सकते हैं, ये नेचुरल हलवा है। लाल लाल हलवा बनकर तैयार हो रहा है हमारा।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपके लिए एक नई वीडियो नई रेसिपी लेकर आती रहूं। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।